हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे, लेकिन अच्छे तो नहीं होंगे। कल से जो बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देखे हैं, उसके बाद तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 का केवल तैयारी कर रहे थे, वो बहुत ही परेशान है कल से। और मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन ये है, मैं भी एक बीपीएससी टीआरई 4 का एस्पिरेंट्स हूँ जो 23 से 25 सेशन में बीएड कंप्लीट किया हुआ है, सीटेट पास आउट हैं और एस्टेट भी पास आउट हैं, और करीब 1 वर्षों से टीआरई 4 की जो तैयारी है वो कर रहे थे थोड़ा बहुत, और उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो हम भी समझ सकते हैं आप लोगों का दुख, और इसी के रिगार्डिंग आज के इस वीडियोज में हम लोग बात करेंगे। जो ये बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन आया है, ये कितना सही है और कितना गलत है। बाकी तो अब आ ही गया है, लेकिन इसमें जो मेजर चेंजेज हुए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो अभी बिहार के पटना के गर्दनी बाग में जो आंदोलन हो रहा है, उसको लेके हम अपनी मांगों को रखेंगे। जो हमारी क्या मांगे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी से हम लोग अपनी मांग रखेंगे, न्यायपूर्ण और एकदम शांतिपूर्ण और सभ्य तरीका से। कोई हम लोग थोड़े ना कुछ, हम लोग सीधा सिंपल एक पढ़ने वाले स्टूडेंट और शिक्षक बनने का सपना और समाज को सुधारने का सपना लेके सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग को उस सब से कोई मतलब नहीं है। तो अच्छे से हम लोग आज के इस वीडियोज में मेनली जो ये बीपीएससी टीआरई 4 में मेजर चेंजेस हुए हैं उस पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी मांगे रखेंगे और 2-4 क्वेश्चन है और जो हर एक एस्पिरेंट्स के मन में अभी है उस पर हम लोग डिटेल्स डिस्कशन करेंगे इस वीडियोज में। तो आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखिए। और ये कोई मुझे ये व्यूज के लिए वीडियोज नहीं बनाना है, मैं भी एक टीआरई 4 का एस्पिरेंट्स हूँ। तो बस अपना दुख और आप लोगों का जो है उसको साझा करने के लिए बस एक बातचीत के लिए वीडियोज बना रहे हैं। तो अंतिम तक देखिएगा, सभी पॉइंट्स पे जितना हमको जानकारी और समझ है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, चल ही गया होगा, जो कल 18 अगस्त को बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आया, जो कि लगभग 2 वर्षों से आ जा रहा है, कल आ रहा है। कभी 1 लाख पोस्ट पे, कभी 80,000 पोस्ट पे, कभी 42,000 पोस्ट पे बीपीएससी का बाकायदा यहाँ पे अपना नोटिस है जो हाँ इतना पोस्ट पे हमको अध्याचना मिल चुका है, ये फरवरी में। उसके बाद एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया था, सितंबर में एग्ज़ाम होगा। फिर होते होते अभी अगस्त में जा कर के फाइनली, मतलब 2 वर्ष से जब छात्र संघर्ष कर रहे थे, कितना बार आंदोलन हुआ, लाठी खाए, तब जा कर के फाइनली ये नोटिफिकेशन आया जो कल आया है 18 अगस्त को। और 1 सितंबर से इसका फॉर्म फिलअप होगा और 30 सितंबर तक उसके बाद फिर इसका एग्ज़ाम वगैरह होगा। और इसमें जो मेजर चेंजेज हुए और जो विद्यार्थी परेशान है, अब हम उस पर बात करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो एक इतिहास हिस्ट्री रहा है बिहार में शिक्षक भर्ती का, उसको थोड़ा हम डिसाइड करते हैं तो हम लोग बेहतर तरीक़ा से समझ पाएंगे। तो बिहार में जो पहले शिक्षक का जो भर्ती होता था, वो सबसे पहले शिक्षा मित्र के नाम से आप लोग जानते होंगे। शिक्षक का भर्ती होता था, मतलब जो व्यक्ति पास है उनको शिक्षा मित्र के नाम पे टीचर का बहाली कर दिया जाता था। उसके बाद संशोधित होकर नियोजन पे आया, मतलब नियोजन करके शिक्षक का बहाली। और जो बच्चे सीटेट पास हैं, यानी जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं और बीएड किए हुए हैं, मतलब ट्रेनिंग किए हुए हैं अपना बीएड का, उसके बाद वो सीटेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा या एस्टेट पास है, उनको नियोजन उनके जो 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड इस सब में जो मार्क्स था उस बेसिस पे नियोजन करके उनको शिक्षक बना दिया जाता था। फिर आया अभी 2-3 साल पहले 2022-23 में, अब शिक्षक बहाली जब होना था तो फिर यहाँ पे आया बीपीएससी का टीआरई 1, 2, 3 जो अभी एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, अभी 4 जो होने वाला है। तो तब जाके हुआ नहीं, अब शिक्षा मित्र तो गया, उसके बाद नियोजन आया वो भी गया। अब ये जाके हुआ, जो बच्चा ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, उसके बाद सीटेट एस्टेट पास है, उसके बाद ही उन लोगों को एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा बीपीएससी का, जो अभी बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 में कंडक्ट हुआ है। तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो सही है। हाँ, ऐसे कैसे शिक्षक है तो भाई शिक्षक योग्य होना चाहिए। हम लोग भी ये नहीं चाहते हैं जो मतलब बिहार का शिक्षा व्यवस्था में सुधार ना हो, कोई भी आके शिक्षक बन जाए।
शिक्षक एक ब्रिज होता है, किसी भी पीढ़ी को बनाने और विनाश करने का उसके हाथ में रहता है। तो शिक्षक योग्य लोग ही बने, ये हम लोग भी चाहते हैं। तो उसके लिए एक पीटी अपना मतलब एक एग्ज़ाम जो है, जो अभी टीआरई 1, 2, 3 में कंडक्ट हुआ, तो वो हुआ एकदम ठीक है। चलो भाई हो गया, टीआरई 1 से सिलेक्शन हो गया, टीआरई 2 कंडक्ट हुआ, टीआरई 3 हुआ, नो प्रॉब्लम। अब टीआरई 4 का बारी है। 2023 तक टीआरई 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुका था। अब उसके बाद 2024, 2025 और 2026 ये तीसरा वर्ष है, तब जाके टीआरई 4 का आने लगा। जो हाँ, अब हर साल सरकार बोल रहा था ये। आप देखिए, आप जब बताते हैं जो हाँ हमारे पास इतना वैकेंसी है और बहाली है, और जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो वो ये भी तो एक देश का सेवा ही हुआ ना। आप कुछ लोग आके बोलेंगे कि तुम लोग सरकारी नौकरी का तैयारी करते हो, कुछ और क्यों नहीं करते हो। तो भाई जब पोस्ट है, जब सरकार दे रहा है, तो वो हम जब योग्यता हमारी है तो हम क्यों नहीं करेंगे उसका। एक अच्छी नौकरी सबको चाहिए, एक स्टेबिलिटी, अच्छा पेमेंट है तो सब उसका करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा उसके बाद और बहुत कुछ है। बट एक जो आप होप दिए टीआरई 4 भी आएगा और अच्छे पोस्ट के साथ 1 लाख पे, कई ट्वीट्स है इस पे, हम ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुके हैं, उसको हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मतलब कितनी बार ठगा गया, मतलब 1 लाख पोस्ट पे बहाली आ रहा है, 80,000 पे आ रहा है, फिर फाइनली होते होते मतलब उसके बाद जब 2025 में इलेक्शन का टाइम था, तो उसका सब कुछ बाकायदा नोटिस आ गया था। मतलब नवंबर में इसका एग्जाम होगा, जनवरी 2026 तक रिजल्ट आ जाएगा, वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इतना झूठ। मतलब एक पद की गरिमा होती है, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, आप सभी के पद का बहुत ही रिस्पेक्ट है। बट क्या बताएं, आप लोग ने जो किया है मतलब बता नहीं सकते हैं हम अपने पोस्ट का। आप लोगों का खुद ही मतलब इतना हुआ। उसके बाद ठीक है, सब कुछ हो गया, इलेक्शन टाइम से हो गया, जो गवर्नमेंट था वही आया एकदम ओके ओके टाइम पे, अपना इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया। बट टीआरई 4 का कुछ नहीं हुआ। फिर छात्र परेशान, लगातार तैयारी कर रहे हैं। और ये भी एक बात है ना, जो ये बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कौन करता है, नॉर्मली जो मिडिल क्लास फैमिली से, वो भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होता है, वो ये 50-60 हज़ार के जॉब के लिए तैयारी करता है। कोई थोड़े ना मतलब अमीर घर का बच्चा, वो 1-2% होगा जो एकदम डेडिकेटेड, हमको टीचर बनना है, सर्व करना है नेशन को, तो वो रहेगा। बट लोअर मिडिल क्लास, वो भी बिहार जैसे स्टेट के बच्चे जिसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जो कुछ कर सके, ना कोई कंपनी ना कुछ, तो बच्चा के पास बचपन से सिखाया जाता है बेटा तू पढ़ लिख के ही कुछ कर सकता है। तो अच्छे से बच्चा पढ़ता लिखता है, अपना जो उसका होता है। जो बीएड में हम लोग पढ़े भी थे, मतलब किसी भी बच्चे का जो लर्निंग होता है वो 2 चीज़ पे डिपेंड करता है, एक उसका नेचर और नर्चर, यानी नेचर जो हमको माता पिता से मिला और नर्चर जो इन्वायरमेंट है। तो जो जहाँ का इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बच्चा अपना तैयारी करता है। तो ठीक है, अपना हो गया, कर रहे हैं। तो ये लोग इतना किए। उसके बाद फिर फाइनली जाके फरवरी का मंथ आता है 2026 का, तब जाके टीआरई 4 एक अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी किया। अगर आप बोलेंगे तो हम दिखा सकते हैं आपको, ये यहाँ पे है, एक मिनट दिखा देते हैं। बाकायदा वो अपना एक प्रेस विज्ञप्ति बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया आकर के, जो हाँ हमको अधियाचना मिल चुका है 46,000 समथिंग पोस्ट पे, और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ठीक है चलो भाई, फिर अपना स्टूडेंट है कर क्या सकता है, बस पढ़ सकते हैं। और जो गवर्नमेंट का है पॉलिसी, उसका हम उसके अकॉर्डिंग अपना एग्जाम का तैयारी, जो टीआरई 1, 2, 3 था उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे। जैसा एक एग्जाम हुआ था, मतलब उसी अकॉर्डिंग से सब बच्चा अपना पढ़ रहा था। ओके, सब ठीक है, बेस्ट है, चलिए कोई बात नहीं। फिर भी आंदोलन हुआ, फिर वो नोटिफिकेशन जो फरवरी में जो अधियाचना गया था उसमें नोटिफिकेशन नहीं आया। और आप लोग को जान के ताज्जुब होगा, जो हमारे बीपीएससी के जो परीक्षा नियंत्रक साहब हैं, वो ऑलरेडी पॉडकास्ट रखा हुआ है उनके मतलब यूट्यूब पे, उस पे आकर के वो बोले हुए थे, मतलब अप्रोक्स हाँ जुलाई में शायद, सॉरी अप्रैल या मई में नोटिफिकेशन, हमको उतना एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। बाकायदा पॉडकास्ट में बोल के गए थे 4 से 5 दिन के अंदर में, इतने अप्रैल से मतलब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद और हुआ क्या, फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर शिक्षा मंत्री बदल गए, फिर ये जो बीजेपी का गवर्नमेंट बना, मतलब माननीय पूर्व जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, वो राज्यसभा चले गए। और फिर बिहार में एक नई सरकार बनी बीजेपी का, जो हम लोग एक्सेप्ट किए भाई, चूज करके भेजे हैं।
जैसा है जो है वो उस सब पे अभी बात, कोई पार्टी पॉलिटिक्स करना ही नहीं है हम लोगों को। बाकी करना चाहिए, अच्छी बात है, पॉलिटिक्स बहुत कुछ डिसाइड करता है, बट अभी हम लोग मेनली इस पे बात करेंगे। तो नया सरकार का गठन हुआ, बीजेपी का गवर्नमेंट बना, नए शिक्षा मंत्री बने हमारे माननीय मिथिलेश तिवारी जी, जो बहुत ही अच्छे एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। उस बीच में आंदोलन हो रहा था, वो जो बोले एकदम हम लोग को बहुत ही एकदम मोटिवेट बना, हाँ चलो भाई अब आके अच्छा शिक्षा मंत्री आए, और नो डाउट ठीक है अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है अब जुलाई में आ जाएगा नोटिफिकेशन, ठीक है जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसा करके जो नई शिक्षा मंत्री जो अभी हैं माननीय श्री मिथिलेश तिवारी जी, उन्होंने कई बार बोला है, ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो है, जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐसा वैसा। अब भाई क्या खेल होता है, वो जो अध्याचना था 46,000 पे, वो गया, वो रद्द हो जाता है कि मतलब कहाँ 1,20,000 80,000 46,000 पे आके फिर वो भी रद्द हो जाता है। अब 46,000 पोस्ट पे अध्याचना जो था उस पर नहीं आएगा, अब नया तरीका से अध्याचना बनेगा, तब जाकर के एक अध्याचना जो अभी फाइनल हुआ है 32,383 समथिंग पोस्ट पे अभी जो नोटिफिकेशन आया, तब ये जाके ये एक इतिहास और कालक्रम है ये TRE 4 का, तब जाके आया। फिर इस बीच में अब ये होने लगा जो BPSC में PT और मेंस होगा। अब आप लोग बताइए, इस पे थोड़ा बात करना जरूरी है। BPSC में PT मेंस ये कहाँ तक जायज है? एक स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहा है इतने दिनों से, जो जो आपको इतिहास बता चुके हैं शिक्षक बहाली बिहार में कैसे होती थी, पहले आपका शिक्षा मित्र, फिर नियोजन, फिर आप BPSC का लाइए, BPSC के थ्रू लेंगे, TRE 1 2 3 लिए, एकाएक बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है उसी पैटर्न पे, अब आप आके लास्ट में बोलते हो नहीं इसमें अब PT और मेंस भी लेंगे अच्छी शिक्षा और अच्छी शिक्षक के लिए। तो ये कहाँ तक जायज है? एक टीचर बनने के लिए आप सोच सकते हैं, बच्चा ग्रेजुएशन करता है, फिर 2 साल का BEd करता है, और BEd अदर स्टेट से, लेकिन बिहार के लिए BEd का इंट्रेंस देना पड़ता है, तब जाके 2 साल BEd करता है, BEd में वो एग्जाम देता है फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का, उसके बाद ऑलरेडी उसको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीचर शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट देना पड़ता है। सीटेट क्या है? ये भाई एक प्रीलिम्स है, जो कि सीटेट बहुत ही कम परसेंटेज बच्चे पास करते हैं, ऑलरेडी सब डाटा रखा हुआ है। सीटेट ही बहुत बच्चे नहीं पास करते हैं, तो ऑलरेडी एक उसका एग्जाम हो चुका है, BEd के बाद सीटेट हो चुका है, स्टेट हो चुका है, उसके बाद एक ये हो रहा था, चलो ठीक है भाई हम लोग को ये एक्सेप्ट था, ठीक है एक योग्य होना चाहिए, ठीक है। तो अब आके ये बोलते हैं जो PT और मेंस होगा, हाउ दिस इज पॉसिबल? यानी आप ये क्या कर रहे हैं? हमको तो लग रहा है आप ये नौकरी देने से अच्छा आप प्रिपेयर कर रहे हैं किस तरीका से बच्चों को नौकरी ना दिया जाए। आप तो नौकरी देने का सोच ही नहीं रहे, आप बस ये सोच रहे हैं कि बच्चे को परेशान किया जाए और इसको नौकरी ना मिले, इसके लिए आप भरसक प्रयास करते हैं। और भाई सबसे जो मेजर चेंज हुआ उस पर हम लोग बात करते हैं, ये TRE 4 का जो नोटिफिकेशन कल आया है, इसमें मेजर चेंजेस 2 हुआ है, PT मेंस और निगेटिव मार्किंग। इससे पहले निगेटिव मार्किंग नाम का कोई चीज नहीं था BPSC TRE 4 में। ये और सर दर्द बन चुका है बच्चों के लिए जो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद आप PT ला देते हैं, मेंस ला देते हैं, ऊपर से निगेटिव मार्किंग 1/3 ला देते हैं। भाई करना क्या चाहते हैं आप लोग? सीधा बोल दीजिए हमको नहीं देना है बहाली, बच्चा और कुछ करेगा। लेकिन लास्ट टाइम पे ये करना कहाँ तक जायज है? मतलब PT लेना, मेंस लेना, उसके बाद निगेटिव मार्किंग, तो ये कहीं सही नहीं है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं, माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी हैं, आप लोग थोड़ा देखिए, छात्रों का दुख दर्द समझिए। कल हमारी मम्मी बोल रही थी जो मतलब शिक्षा मंत्री बहुत पढ़ा लिखा, हम बोले हम पढ़े लिखे तो हैं, तो लेकिन वो ऐसे तो बोले, शिक्षा मंत्री जी को हमारी मम्मी ने बोला कि सर आप सीटेट का परीक्षा ही पास कर जाइए। आप लोग मतलब नेता बनने के लिए जो एक देश का बहुत ही अच्छा चीज संभालता है, पूरा जो मैनेजमेंट होता है वो करता है, नेता कोई आके बन जाता है भाई, उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी ही नहीं है। आप कुछ भी करके आओ आप नेता बन जाओगे मतलब। और यहाँ तक जो है देखा गया, जो मतलब जो क्रिमिनल चोर गुंडे होते हैं ये आके नेता बन जाते हैं, और जो स्टूडेंट पढ़ रहा है लिख रहा है इतना मेहनत कर रहा है, कितना टाइम लगता है भाई, कितना सुनना पड़ता है। मतलब ग्रेजुएशन किया, मतलब 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, फिर BEd 23 साल में, फिर इतना दिन पढ़ने के बाद और उसके साथ इतना मतलब उसका मतलब
आप योग्यता को जांचते हैं, जो एलिजिबल है नहीं है। आप सीटेट एस्टेट ऑलरेडी ले चुके हैं। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, अंदर भरा हुआ है। मतलब भर दिन हम वीडियो बनाते रह जाएंगे तब भी कम नहीं होना, लेकिन कम टाइम में कहना चाहते हैं। बस हमारी यही मांगे हैं जो अभी श्री दिलीप कुमार जी के नेतृत्व में पटना गर्दनी बाग में आंदोलन हो रहा है, तो हम छात्रों का यही मांग है और जायज़ मांग है। आप ये वीडियो को देखेंगे तो कोई भी आदमी है वो इस वीडियो को देखेगा तो वो ज़रूर बोलेगा नहीं भाई जायज़ मांग है। जो पीटी मेंस अगर आपको लागू ही करना है तो अब आगे के जो ऑलरेडी 2 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एकाएक आप कर रहे हैं, तो ये कहीं से सही नहीं है। आपको करना ही है, लेना। हमको अपनी योग्यता से दिक्कत नहीं, आपको जो एग्ज़ाम लेना है हम देने के लिए तैयार हैं। बट आप एक बता दीजिए भाई इतने दिन पहले आपका ये पैटर्न रहेगा। आप ऑलरेडी आके सीधा पैटर्न चेंज कर देते हो, ये कहीं तक सही नहीं है। कोई भी इसको सही नहीं मानेगा। तो आप आगे से लीजिए पीटी मेंस, हम लोग वेलकम करते हैं, कर देंगे पीटी मेंस, देंगे जो देना है देंगे। लेकिन अभी हमारी यही मांग है जो टीआरई 4 में फर्स्ट मांग यही है। माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी से और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से, देखिए हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। देश अपने बिहार का सेवा करना चाहते हैं, अपनी शिक्षा व्यवस्था में योगदान देना चाहते हैं। तो एक सभ्य तरीका से, एक शांति तरीका से हम लोग का मांग है बस इतना, जो अभी टीआरई 4 में पीटी मेंस ना किया जाए। और ये जो निगेटिव मार्किंग है भाई, ये तो कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। ये दोनों हटा दिया जाए और छात्रों की मांग सुनी जाए। एकल परीक्षा हो और परीक्षा लिए जाए। और ये इतना कम पोस्ट पे आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, हम अपना बता रहे हैं, हम 6 to 8 मैथ साइंस और 9-10 मैथ्स के लिए एलिजिबल है। पोस्ट तो इतना है, लेकिन आप यहाँ जब आइएगा वास्तविकता पे, जैसे हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस है, तो मैथ साइंस 6 to 8 में मात्र मेरे लिए 462 पोस्ट है और 9-10 मैथ्स में 239 पोस्ट है। बस इतना पोस्ट, यानी टोटल 701 पोस्ट हमारे लिए थोड़ी ना 32,000 है। तो इसी तरीका से इतना कम पोस्ट है, उसके बाद एकाएक इतना मेजर चेंजेस, नहीं सर ये अन्याय है। इसको देखिए, हमारी पहली मांगे यही है। अब तो नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोग को जो अच्छा लगा वो किए, लेकिन अभी अगर आप कर सकते हैं तो आप पहली मांग हमारा यही है। जो परीक्षा हो रहा था पुराने पैटर्न टीआरई 1, 2, 3 के अनुसार लीजिए टीआरई 4, और निगेटिव मार्किंग मत दीजिए, आगे से आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, हम लोग वेलकम करेंगे। जरूरी थोड़ी हम लोग का हो ही जाएगा इसमें, अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग देंगे, पीटी मेंस भी देंगे। हो गया तो अच्छी बात है, अपना जो तैयारी है उस अकॉर्डिंग। और अगर आपको ये मांग भी नहीं मंजूर है ना साहब, तो हमारा दूसरा मांग है, कम से कम निगेटिव मार्किंग हटा दीजिए। निगेटिव मार्किंग मत दीजिए आप, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी बहुत परेशान है, 2 साल से परेशान कर चुका है आपका व्यवस्था। और आपसे हमारा प्रश्न करना, हम कोई ये आपका ईगो ना हर्ट हो जाए, हम बस आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपको हमने चुना है, आप हमारा गवर्नमेंट चला रहे हैं, आप पूरा देख रहे हैं, तो आपसे पूछना हमारा कर्तव्य है, बस हम पूछ रहे हैं। ऐसा मत कीजिए खेल स्टूडेंट के लिए। एक स्टूडेंट, और वो भी बिहार का लोअर मिडिल क्लास का स्टूडेंट पढ़ता है मेहनत से, तो फेयर एग्ज़ाम करके जो जिसके लिए योग्य है उसको दे दीजिए। और ये कहाँ तक जायज़ है, आप बात करते हैं अच्छी, और इस पे भी थोड़ा हम बात कर लेते हैं, इस पॉइंट पे। जो देखिए, आपको शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है, अच्छा शिक्षा व्यवस्था, हम ये मानते हैं जो शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था जितना अच्छा होगा, एक राज्य का और देश का विकास उतना ही अच्छा होगा। एक तरफ तो आप ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आप रिजर्वेशन से शिक्षक बना रहे हैं। हाउ दिस इज पॉसिबल? यानी जो बच्चा टीचिंग फील्ड में रिजर्वेशन, आपको शिक्षा व्यवस्था अगर सच में सुधारना है ना, तो आप कीजिए, टीचिंग फील्ड से रिजर्वेशन हटा दीजिए। जो योग्य है उसके लिए एक एग्ज़ाम लीजिए, पीटी लीजिए, मेंस लीजिए, जो लेना है लीजिए। लेकिन ये बस एक ढकोसला है जो, हाँ शिक्षा व्यवस्था को सुधारना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम लोग को भी समझ में आता है आप क्या करना चाह रहे हैं। ये सब बस एक है जो बच्चे को कैसे परेशान किया जाए, तो उतना लंबा हम क्या वीडियो बनाए, बस यही है। आप ये समझ लीजिए, शिक्षा व्यवस्था को अगर सही रूप से आप सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले आप शिक्षक जो है उससे आप तो आरक्षण हटा ही दीजिए। उसके बाद आप एग्जाम लीजिए, पीटी लीजिए, मेंस लीजिए, इंटरव्यू जो है वो सब बात की बात है। अभी टीआरई 4 में ये सब कुछ मत कीजिए। हम लोगों का जो जायज़ मांग है वो मान लीजिए, सिर्फ एक एग्ज़ाम लीजिए मेंस, और कोई निगेटिव मार्किंग ना हो।
अगर ये भी नहीं मांग है, अगर आप लोग कर दिए हैं तो ठीक है, निगेटिव मार्किंग हटा के कीजिए। अगर नहीं, अगर ये भी नहीं, ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है, हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग के पास और है ही क्या पढ़ने के अलावा, पढ़ेंगे, देंगे, अंतिम तक प्रयास करेंगे। आप एक काम कीजिए ना, जब आप इतना एग्जाम पीटी मेंस ले रहे हैं और ये 28,000 31,000 जो आपका वेतन है, वेतन थोड़ा अच्छा कर दीजिए। जैसे आईएएस और यूपीएससी बीपीएससी वाले प्रशासनिक अधिकारी का जो वेतन होता है, वो वेतन और व्यवस्था दीजिए। हम लोग स्वागत करते हैं इसका, पीटी मेंस का। लेकिन ये कहीं से नहीं होगा। एक तरह तो एग्जाम इतना जो आईएएस और बीपीएससी से भी हार्ड, ऑलरेडी हार्ड है भाई। यूपीएससी और बीपीएससी के लिए ग्रेजुएशन और बस एग्जाम, पीटी मेंस, इंटरव्यू। और टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट एस्टेट प्लस पीटी और मेंस, ऑलरेडी यहाँ पे आप हार्ड बना चुके हैं। तो आप दीजिए। कहा गया शिक्षक को आप सबसे ऊंचे रखिए, जरूरी है योग्य शिक्षक होना चाहिए, लेकिन आप वैसा व्यवस्था भी दीजिएगा ना। एक टीचर का सबसे ऊंचा रहना चाहिए, उसका जो फैसिलिटी है, वेतन है, आप सबसे हाई कीजिए। वो भी आगे में ये सब एक्सेप्ट होगा। यही सब बात है। बहुत सारा क्वेश्चन है माइंड में, बहुत सारा अंदर से भरे हुए हैं। हम कितना बनाए, बहुत वैसे ही 21-22 मिनट का वीडियो हो चुका है। बाकी फिर बात करते हैं। बस अभी जो हम लोग का मांग है उसको मान लीजिए। पहला मांग तो यही है, टीआरई 4 में कहीं से पीटी और मेंस नहीं कीजिए। एगो एग्जाम जो हो रहा था टीआरई 1 2 3 में, वो लीजिए और निगेटिव मार्किंग ना हो। अगर ये भी आपको मंजूर नहीं है तो कम से कम निगेटिव मार्किंग हटा दीजिए। ये भी अगर नहीं मंजूर है, ऐसे ही लीजिएगा तो वेतन और सुविधा जो है, वो जो एक प्रशासनिक अधिकारी को आप देते हैं, वही हम लोग को दीजिए। बाकी हम लोग ट्राई करते हैं, हम लोग के पास और हमारे साथी और छात्र के पास बस एक यही मैसेज है, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। इतना हम लोग को किया, बस हम लोग के पास यही है, पढ़ना है अच्छे से और लास्ट तक कोशिश करना है, लड़ना है, जीतना है। जब तक हारेंगे नहीं तब तक, जिस दिन टीआरई 4 का रिजल्ट आ जाएगा उस दिन मान लेना है। जो नहीं हुआ तब तक लगे रहिए, अच्छे से कोशिश कीजिए। क्या ही कीजिएगा, बस यही है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। और एक पॉजिटिव मैसेज यही है, जो कम से कम 2.5-3 गुना स्टूडेंट को पीटी में क्वालिफाई कीजिएगा। अब जो है अपना है, अगर ये लोग अच्छे कर दिए तो मांग हमारा है ही, नहीं है तो ज़्यादा इधर उधर टेंशन और डिप्रेशन में जाने से क्या ही फ़ायदा है। जो है उसका कीजिए अच्छे से। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को। हो गया 22-23 मिनट का वीडियोज हो गया। बहुत अंदर में बातें भरी हुई, हम कितना बताएं। बस माननीय शिक्षा मंत्री आप लोग शेयर कीजिए इस वीडियो का। कोई कुछ नहीं है, हमको कोई नहीं है जो हमको वायरल तायरल नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। बस जो हमारी मांग है, जो अंदर में था एक बात, अपनी बातों को आशा करते हैं आप लोग वीडियो देखेंगे तो पूरा सिविलाइट और सब तरीका से रखे हैं। कोई कुछ यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स हम लोग को नहीं करना है। जो जायज़ मांग है उसको रखे हैं वीडियो में, आप लोग देखिए और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जो हैं वो देखे और इन बातों पे थोड़ा गौर करे। बाकी होप फॉर द बेस्ट। कोई नहीं, वक्त बदलता है, बदलेगा, एक दिन सारा जहां अपना होगा। ऑल द बेस्ट ऑल माय डियर फ्रेंड्स जो टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, कीजिए। पीटी मेंस लेके आ गए, ऊपर से पीटी तो बता ही नहीं। पीटी में जो है ये कितना अनफेयर है। पीटी में पूरा 150 नंबर का जनरल स्टडीज का पेपर होगा। ये थोड़ा नहीं बात किए थे, अंतिम में कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को अंत करेंगे। पीटी का जो ये एग्जाम ले रहे हैं उसमें 150 नंबर का जनरल स्टडी, यानी आपका करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब होगा। अब बताइए, जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से है, जो साइंस का टीचर बनेगा, मैथ्स का टीचर बनेगा, उसके बाद जो हिंदी का टीचर बनेगा, उसकी योग्यता को आप कैसे जांच लीजिएगा जीएस पेपर से। अगर बच्चा प्रीलिम से नहीं पास करेगा, उसका सब्जेक्ट अच्छा है तो वो तो आउट हो गया फिर यहीं से। तो इतना अनफेयर सर, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी बोलते हैं जो हम पहले टीचर थे, कोचिंग वोचिंग चलाते थे, तो थोड़ा इस सब बात को ध्यान दीजिए। जायज़ मांग है, मान लीजिए। बाकी 25 मिनट का वीडियो होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और बाकी अच्छे से कीजिए, जो जैसे है अपनी मांग को भी रखते रहिए और तैयारी भी करते रहिए, दोनों चीज़ें एक साथ करना है। बाय, ऑल द बेस्ट। हम लोग का पेन बस हम लोग ही समझ सकते हैं। बाकी जो हमारे अभिभावक और जो नॉर्मल, जो मतलब और हमारे जो राज्य के लोग हैं, वो देखिए वीडियो और समझिए दुख दर्द और थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आज हमें है, कल आपके बच्चे रहेंगे। शिक्षा व्यवस्था में जब तक सुधार नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। बाकी ठीक है, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।
कीजिए तैयारी और अपनी मांग भी रखिए। बाकी जो कुछ भी हुआ होगा ऐसा कुछ हम क्रिएटर सब नहीं हैं, बस तैयारी करते करते थोड़ा बहुत वीडियो बना लेते हैं, तो देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत त्रुटि हुआ होगा, बस नॉर्मल एक अपना टैब है और वीडियो बना रहे हैं तो डन।